के सभी सम्मानित मदरसा आधुनिकरण शिक्षक साथियों से मेरा नमस्कार। मैं पंकज मिश्रा, मदरसा आधुनिक शिक्षक। दोस्तों, आज 2-3 टॉपिक पे बात करनी है आपसे इतनी टाइम, और उससे पहले मैं आप लोगों से एक निवेदन करना चाहता हूँ। उसमें आपकी भलाई है, मेरी भलाई है, हम सबकी भलाई है, अपने देश की भलाई है, सबकी भलाई है। तो उसमें दोस्तों आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि इस समय पड़ोसी देश बांग्लादेश में लोकतंत्र की हत्या हुई है और काफ़ी उथल पुथल वहाँ मचा हुआ है। तो उसको मद्देनज़र रखते हुए हमारे यहाँ की जितनी भी सुरक्षा एजेंसियाँ हैं काफ़ी सतर्क हैं। तो आप लोगों से मैं कहना चाहता हूँ दोस्तों कि आप लोग कोई ऐसा भड़काऊ पोस्ट न डालें, कोई बिना सोचे समझे किसी वीडियो को फॉरवर्ड न करें, किसी पोस्ट को फॉरवर्ड न करें। जब तक उसकी सत्यता न निकाल ली जाए तब तक उसको पोस्ट करना हम लोगों की मूर्खता होगी। ऐसे मामलों से हम लोगों को बचना चाहिए। मैं हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सभी भाइयों से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस समय जो वर्तमान की स्थिति है पड़ोसी देश में, आप इंटरेस्टेड हैं वो अलग चीज़ है, आप उस पर नज़र बनाए हुए हैं वो आपकी मर्जी है, लेकिन कोई ऐसे शब्दों का प्रयोग ना करें जिससे आपकी परेशानी बढ़ जाए। क्योंकि हम लोग एक शिक्षक हैं और शिक्षक ही जब उन्माद मचाएगा तो समाज में उसके बहुत गलत परिणाम निकल के आएगा। इसलिए मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि आप लोग किसी के बहकावे में ना आए, किसी के भड़काऊ बयानों का समर्थन न करें। क्योंकि जो लोग दंगा करवाना चाहते हैं वो लोग केवल सोशल मीडिया पर बोल करके उसके बाद चले जाएंगे और आप उनका समर्थन करेंगे, उनके पोस्ट को हाईलाइट करेंगे, तो आपका वो सुध लेने वाले नहीं रहेंगे, ना आपका सुध लेंगे। उसमें आपका परिवार झेलेगा, आप झेलेंगे और आपकी छवि खराब होगी। इसलिए आप सभी मदरसा आधुनिकरण शिक्षक साथियों से मैं निवेदन करना चाहता हूं और सभी देशवासियों से मैं कहना चाहता हूं कि आप सभी लोग बिल्कुल एकाग्रता से कार्य करें। कोई ऐसा कार्य ना करें जो आपको, आपके परिवार को, आपके समाज को, आपके देश को नुकसान उठाना पड़े या बदनामी झेलना पड़े। इसलिए मैं आप लोगों से और चर्चा करने के से पहले मैं इस बात को दोहरा रहा हूं कि आप लोग कोई ऐसी पोस्ट का समर्थन न करें जो एक दूसरे के बीच में वैमनस्यता पैदा करता हो या एक दूसरे के सम्मान को ठेस पहुंचाता हो, जिसकी सत्यता कुछ और हो, दिखाया कुछ और गया हो। ऐसे किसी भी संदेश को आप बिल्कुल समर्थन ना करें। क्योंकि मैं एक आधुनिक टीचर होने के नाते, मैं इस देश का नागरिक होने के नाते आप लोगों से विनती करता हूं कि आप लोग मेरी बात को समझेंगे और ऐसा पोस्ट नहीं करेंगे। बाकी आप लोग खुद समझदार हैं, वो आपकी मर्जी, आप क्या कर सकते हैं, आप स्वतंत्र हैं। दोस्तों, आपको मैं बताना चाहता हूं कि आज मदरसा आधुनिकरण शिक्षकों को लेकर के एक पहल और की गई है। उनका हम मदरसा आधुनिकरण शिक्षक परिवार की तरफ से उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। मदरसा आधुनिकरण शिक्षकों की समस्या इस समय जोरों तोड़ से उठाई जा रही है और उसका परिणाम भी इस समय कहीं ना कहीं हम लोगों को देखने को मिल रहा है। बोर्ड के सदस्य कमर अली साहब ने आज भारत के रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी से मुलाकात की है और उन्होंने पोस्ट करके जानकारी दी है कि मदरसा आधुनिकरण शिक्षकों को लेकर के, मदरसा को लेकर के और अल्पसंख्यक से संबंधित तमाम स्कीमों के बारे में माननीय रक्षा मंत्री जी से विस्तृत वार्ता हुई है। तो दोस्तों, आपको बताना चाहते हैं कि इस समय जो जिस लायक है मदरसा आधुनिकरण शिक्षकों को बचाने के लिए वो पुरजोर कोशिश कर रहा है। हम लोग उनका स्वागत करते हैं, कमर अली साहब का, जिन्होंने हम लोगों के दुख दर्द को समझा और माननीय राजनाथ सिंह जी तक हम लोगों की समस्या को
उठाया है और उनको हमारी समस्या से अवगत कराया है। दोस्तों, इसी कड़ी में आज मुझे एक चीज़ से और संतुष्टि मिली है। आज 4-5 दिनों से मदरसे से संबंधित मदरसा प्रबंधक या मदरसा आधुनिक शिक्षक या उससे संबंधित सदस्य आज 2-3 दिन से हमारे पास कई लोगों ने, नए लोगों ने फ़ोन किया है और उन्होंने बताया कि आपकी वीडियो देख करके मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं उनका बहुत बहुत आभारी हूँ। मैं उनका धन्यवाद करता हूँ कि जो उन्होंने मेरा वीडियो संदेश देखा, उन्हें अच्छा लगा। दोस्तों, कहीं ना कहीं हम अपने मकसद में कामयाब हो रहे हैं। जिस मकसद से मैंने वीडियो संदेश बनाना शुरू किया था, उस मकसद में हम कहीं ना कहीं कामयाब होते दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि हमारा लक्ष्य था कि हम उस व्यक्ति तक अपना वीडियो संदेश के माध्यम से पहुंच बढ़ाएंगे जिन्होंने अभी मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षकों के बारे में या मदरसा शिक्षा के बारे में अभी तक विधिवत जानकारी उनको नहीं मिल पाई, या उनको भ्रमित किया गया है, या उनको कुछ दूसरे हिसाब से बताया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं हम लोग अपने मकसद में कामयाब होते दिख रहे हैं, क्योंकि जो ये मेरा वीडियो संदेश है, बहुत से मदरसे से संबंधित उसके पदाधिकारी, कमेटी और शिक्षक देख रहे हैं इस वीडियो को, और वो वीडियो संदेश उनको अच्छा लग रहा है, उनको उससे संतुष्टि मिल रही है। ये हम लोगों की सबसे बड़ी जीत है दोस्तों, क्योंकि हमने ये शुरुआत किया था इसलिए कि हमारे जो शिक्षक साथी हैं किसी कारणवश किसी के भ्रम में पड़े हुए हैं, या उनको पूरी विस्तृत जानकारी नहीं मिल पा रही है, या उनको कुछ का भय दिखा करके छलावा उनके साथ किया जा रहा है, उसको हम दूर करने का प्रयास करेंगे और कहीं ना कहीं कामयाब होते दिख रहे हैं। आज हमारे ज़िले के जमनाहा ब्लॉक के कुंडा गांव के कुद्दूस साहब ने आज मेरे पास अभी फ़ोन किया हालचाल जानने के लिए, और उन्होंने कहा कि मिश्रा जी, आपका मैंने वीडियो संदेश देखा है परसों और मुझे बहुत संतुष्टि मिली है उससे। मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षकों की लड़ाई लड़ रहे हैं और आप आह्वान कर रहे हैं सबका कि आप लोग साथ आएँ और साथ मिल करके लड़ाई करें। तो कुद्दूस मास्टर साहब का मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा और हमारा वीडियो संदेश देखा, उनको अच्छा लगा। दोस्तों, इसी तरह से अगर हमारे सभी मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षक अगर जागरूक हो जाएं, तो आपने देखा होगा कि अन्वेषकों ने अपनी मांग मनवा ली सरकार से। केवल भीड़ के बल पर संवैधानिक दायरे में रह करके उन्होंने कार्य किया है और अपने हक की आवाज़ उठाई है। सरकार को मानना पड़ा है। अगर हमारी भी उतनी भीड़ अगर इकट्ठा हो गई होती तो आज हम लोगों को ये दिन नहीं देखना पड़ता मेरे भाई। लेकिन देर ही सही, अब हम लोग एक नई रणनीति पर कार्य कर रहे हैं। उस रणनीति के हिसाब से आप लोगों को आह्वान किया जाएगा, आप लोगों को बताया जाएगा, आप लोगों को सूचना दी जाएगी। और आपसे मैं विनती भी करूंगा, निवेदन भी करूंगा मेरे भाई, मेरे दोस्त, कि जब भी इस बार मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षकों की आवश्यकता पड़े तो आप सभी गिले शिकवे दूर करके और मैदान में आ जाएं, एक आवाज़ में आवाज़ लगाएं कि मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षक एकता जिंदाबाद जिंदाबाद। इसका आवाज़ होना चाहिए। और जिस दिन 22,000 शिक्षकों की संख्या है, उसमें अगर 10,000 शिक्षक एक स्थान पर पहुंच गए, उस दिन आपके काम को कोई रोक नहीं सकता है दोस्तों, क्योंकि हमारे पास ऐसे ऐसे लीडर हैं कि आपकी संख्या बल उनको इतना बल प्रदान कर देगी कि वो फूले नहीं समाएंगे और आपके काम को वो ऐसे हाथों पर उठाएंगे कि जब तक कार्य हो नहीं जाएगा तब तक वो अन्न जल त्याग देंगे, अन्न जल ग्रहण नहीं करेंगे। दोस्तों, ऐसे ऐसे लीडर हमारे पास हैं। कमी है तो केवल हम लोगों के अंदर है कि हम लोग उनका साथ नहीं दे पा रहे हैं। जब कभी भी उन्होंने आह्वान किया है तो ज़्यादा से ज़्यादा 150-200 की संख्या में हम लोग पहुँचे हैं, और 150-200 की संख्या में पहुँचने से हम लोगों की समस्या का समाधान नहीं होगा, चाहे आप 10 साल तक लड़ते रहें। मैं बार बार यही आप लोगों से विनती कर रहा हूँ, निवेदन कर रहा हूँ
कि जब कभी भी बुलाया जाए आप लोग अपना सारा काम छोड़ करके 1 सप्ताह का समय निकाल लीजिए, मात्र 1 सप्ताह का। और 1 सप्ताह का समय जिस दिन आपने निकाल लिया, उस दिन आपका झंडा गाड़ने से आपको कोई रोक नहीं सकता है और आपका झंडा सबसे ऊंचा उठेगा और लहराएगा। आपको ये गर्व होगा कि हाँ, इतने दिनों से पेंडिंग पड़ी हुई समस्या हम लोगों का हल हुआ है। तो अगर वो हुआ है तो संख्या बल से हुआ है, ये आपको गर्व होगा। मैं उम्मीद करता हूं और मुझे पूर्ण विश्वास भी है कि आप लोग मेरी बातों का समर्थन करेंगे और अपने खोए हुए सम्मान के लिए मैदान में आकर के लड़ाई लड़ेंगे और संवैधानिक दायरे में लड़ेंगे। सबसे बड़ी चीज ये, और हमको सबसे पहले ये ध्यान देना होगा कि सीनियरिटी जूनियरिटी का हमारे अंदर अदब और एहतराम आए। जब तक हम सीनियर और जूनियर का सम्मान नहीं करना जानेंगे, तब तक हम इस कार्य को सफल नहीं, इस कार्य को ही नहीं, किसी कार्य को आप सफल नहीं कर सकते हो। जब तक आप अपने बड़ों को मशवरे में शामिल नहीं करोगे, उनसे कुछ सीखोगे नहीं, तब तक आप बड़ा नहीं बन सकते हो। लेकिन उसके साथ साथ अगर आप अपने से छोटों की भावनाओं का कदर नहीं करोगे तो आपका भी कदर नहीं होगा। इसलिए जहां पे हमारा है, जिस जगह पर हम हैं, उस जगह से अगर ऊपर उठें तो ऊपर वाले का सम्मान करें, उस जगह से अगर नीचे देखें तो नीचे वाले का सम्मान करें, तब हमारा सम्मान होगा। और जब इस तरह से हम अपनी सोच रखेंगे तो हम लोग कामयाब होंगे। इसमें कोई दो राय नहीं, कोई रोक नहीं सकता है। हम एक शिक्षक हैं, नर्वस हैं इस समय। हम लोगों की परेशानियां बढ़ी हैं, कम नहीं हुई हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। हम लोग आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं, हम अपनी बेसिक जरूरतें नहीं पूरी कर पा रहे हैं। इस चीज से सभी शिक्षक साथी अवगत हैं, लेकिन हम भूखे भी नहीं मर रहे हैं, इससे भी सभी लोग परिचित हैं। हम किसी न किसी तरह से शाम तक अपना पेट भरते हैं। तो जिस तरह से हम अपना पेट भरते हैं, अपने परिवार का पेट भरते हैं मेहनत मजदूरी करके, ठीक उसी प्रकार से हमको अपने संगठन के पदाधिकारियों की बातों को माननी होगी और उनके बताए हुए रास्ते पर हमको चलना होगा अगर हमको कामयाबी पाना है। तो हमारे बहुत अच्छे अच्छे लीडर हैं, ऐसे ऐसे लीडर हैं हमारे यहाँ कि आप केवल उनको थोड़ा सा सहारा दें, वो घूम करके देखें तो उनको पीछे भीड़ दिखाई दे तो दोस्तों वो आसमान में सीढ़ी लगा सकते हैं। ऐसे ऐसे लीडर हमारे पास हैं। हाजी समीउल्लाह साहब उसके मिसाल है, बाबा सिकंदर उसके मिसाल है, एजाज अहमद साहब उसके मिसाल हैं, मेहंदी हसन साहब उसके शिकार है, उसके मिसाल हैं। ऐसे बहुत शिक्षक साथी हमारे हैं जो एक मिसाल हैं हम लोगों के लिए। केवल आप उनका थोड़ा सा सहयोग करें। अगर आज के 3-4 महीना पहले, 5 महीना पहले आपने अगर सिकंदर बाबा का ही साथ दे दिया होता तो आज ये समय हम लोगों को कुछ दूसरी जगह पे रखता। ये वीडियो संदेश बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। हम जो अपने क्लास में अध्यापन कार्य कर रहे होते, उन बच्चों का वीडियो संदेश बना करके, उनका वीडियो, उनका टैलेंट दिखा करके और समाज को हम दिखाते कि मदरसे में कैसी शिक्षा दी जाती है। आप लोग का भ्रम तोड़ते। जो लोग भ्रमित थे कि मदरसों में केवल उर्दू और अरबी की शिक्षा दी जाती है, उस क्लास का वीडियो डाल करके उनके भ्रम को हम लोग आज तोड़ रहे होते। लेकिन हम लोगों का दुर्भाग्य है कि जो संगठन से जुड़े हुए शिक्षक थे, उन्होंने संगठनों का मुंह देखा, ना कि अपने परेशानी को देखा। उन्होंने संगठन के बताए हुए रास्ते पर जो अलग अलग संगठन अलग अलग ग्रुप में बटे हुए थे, जो सिकंदर बाबा का विरोधी था वो सिकंदर बाबा के धरने में नहीं जाने दिया, जो हाजी समीउल्लाह का विरोधी था वो हाजी समीउल्लाह के धरने में नहीं जाने दिया, जो एजाज अहमद साहब का विरोधी था वो एजाज अहमद साहब के धरने में नहीं जाने दिया। ये होता रहा अभी तक और उसका परिणाम है
कि आज हम लोग कहीं के नहीं रह गए। लेकिन अब दोस्तों संयुक्त मोर्चा जब से बना है तब से हम लोगों को उम्मीदें काफ़ी बढ़ गई हैं। और इतना मान करके चलिए कि यह संयुक्त मोर्चा वो मोर्चा है कि अच्छों का मोर्चा छुड़ा देगा। दोस्तों मैं और ज़्यादा लंबा नहीं खींचना चाहता। आप लोगों से एक बार पुनः मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि आप लोग भड़काऊ भाषणों से दूर रहें, भड़काऊ पोस्ट से दूर रहें। कोई ऐसी गतिविधि में आप सम्मिलित ना हो जिससे हमारे परिवार का, हमारे शिक्षक समाज का, हमारे मदरसा परिवार का, हमारे देश का नुकसान हो। क्योंकि भड़काने वाले बहुत से लोग होंगे। आपको अपने मन से काम करना है, आप अपने टारगेट पे चलना है। हमको इधर उधर की बातों से कोई मतलब नहीं है। जो जैसा करेगा वो वैसा पाएगा। जो जैसा कर रहा है उसके लिए हमारी सुरक्षा एजेंसियां हैं, वो देख रही हैं और बखूबी वो आपको सुरक्षित रखेंगी। क्योंकि हमारे देश की जो फोर्स है वो अपनी जान दे करके हम लोगों को सुरक्षित रखता है। इसलिए मैं आप लोगों से कहता हूं कि आप लोग हमारे देश के सुरक्षा एजेंसियों का समर्थन करें, उनका सहयोग करें। अगर कोई संदिग्ध व्यक्ति आपको दिखाई दे उसकी सूचना तुरंत पुलिस को दें और आप खुद उसकी तहकीकात करें। लेकिन किसी के भड़काऊ पोस्ट को आप इधर से उधर ना करें। आपसे हमारी यही निवेदन है, यही विनती है। आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए आप लोग मुझे आदेशित करें। अगले टर्न पर नए अपडेट के साथ आप लोगों के सामने मैं फिर उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।